नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर व जबलपुर में एक ऐसी जगह है जहां कई वर्षों से श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी आज भी कैद हैं, इस मंदिर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि अगले साल आने वाली रामनवमी के पावन पर्व पर रामलला के चेहरे पर सूर्य की किरणें पड़े। इसके लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से विचार विमर्श किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह कोशिश की जा रही है कि रामलला के मुख पर दोपहर के 12 बजे सूरज की किरणें आ सकें। इसी के साथ अयोध्या के सभी स्थलों पर इसका प्रकाशन दिखाया जा सके, इसकी भी तैयारियां की जानी है। जल्द ही विशेषज्ञों से बात कर इस पर काम शुरू होगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से तकनीक खोजने की अपील की है। यह जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया को दी है। चंपत राय ने बताया कि बैठक में मंदिर के अंदर प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। त्योहारों के हिसाब से प्रकाश व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बैठक में मंदिर का बाहरी भाग किस तरह से प्रकाशित किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। आम दिनों और त्योहारों के समय प्रकाश व्यवस्था में क्या बदलाव किए जाएं, इस पर भी हर एंगल से चर्चा हुई। सबसे खास बात यह रही कि प्रभु रामलला के जन्मोत्सव पर लाइटिंग की व्यवस्था को लेकर सबसे भव्य और आधुनिक तकनीकों से लैस बनाने पर भी बातचीत की गई। चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर के अंदर दीवारों और खंभों पर मूर्तियां बनाई जाएंगी। परकोटा के अंदर भी मूर्तियों का निर्माण होगा। इसमें दशावतार, नवग्रह, शक्तिपीठ की मूर्तियां शामिल होंगी। मंदिर परिसर में बिजली व्यवस्था नई तकनीक से लैस होगी। इसके लिए तारों का इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर परिसर में हर समय भजन गूंजते रहेंगे। सुरक्षा के आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। कोशिश है राम मंदिर में सुरक्षा में मैन पावर की जगह आधुनिक तकनीकों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। बता दें, बीते दिन अयोध्या के सर्किट हाउस परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों और राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की मौजूदगी में राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। बताया गया कि दूसरे फेज में कंस्ट्रक्शन के लिए 23 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा। यही वजह है कि मंदिर का ज़्यादातर निर्माण कार्य रात में हो रहा है। इसी के साथ स्थल को ठंडा रखने के लिए बर्फ का प्रयोग किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक का कार्य बेहद सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आगे का कार्य भी समय से सफलतापूर्वक हो सके, इसके लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अभी दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस कारण उचित तापमान में निर्माण के लिए परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। देश भर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का अलग ही स्थान है, जिनका इतिहास लगभग हर धर्म के लोग भली भांति जानते हैं। यही वजह है कि अयोध्या में 2000 करोड़ से भी अधिक रुपयों की लागत से श्री राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसी जगह है जहां कई वर्षों से श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी आज भी कैद में बंद हैं, जो इस कलयुग में अपनी रिहाई के लिए वर्षों से हनुमान जी का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें कैद से मुक्त कराए। वो जगह है जबलपुर जिले के पनागर क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर कमानिया गेट से चंद दूरी पर सैकड़ों वर्ष पुरानी बावली निर्मित है, जो खुद अपना इतिहास बताती है। इसी मंदिर के बाजू से देवीदास
बरसैया जी की लगभग 40 हाथ सामने और 60 हाथ गहराई, जो आज लगभग 60 गुणा 80 वर्ग फुट भूमि है, इस भूमि पर बरसैया जी ने साल 1904 उक्त भूमि को नायक परिवार के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदकर उक्त स्थल पर श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जो कई वर्षों तक श्री राम जानकी दरबार के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। बरसैया जी ने मंदिर के पास ही लगभग 20 गुणा 20 वर्ग फुट का चबूतरा भी बनवाया था, जिस पर रामलीला सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते रहते थे। मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण इस दरबार में नगर सहित दूर दराज के लोगों का पूजा अर्चना करने श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता था। एक समय उक्त श्री राम दरबार अपने आप में श्री राम भक्तों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र बन चुका था, जिसकी ख्याति नगर सहित दूर दूर तक फैल चुकी थी। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु इस मंदिर में विराजी अष्टधातु की विलक्षण श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के दर्शनों का पुण्य लाभ लेने आते थे। उस समय मंदिर परिसर में पर्याप्त जगह थी। उक्त विलक्षण प्रतिमा सोने जैसी चमकती है, जो नगर का गौरव कहलाए जाने लगी थी। इसी मंदिर के बाजू से बनी सैकड़ों वर्ष पुरानी विहंगम बावली से इस मंदिर स्थल का स्वरूप अत्यंत मनोहर, सुंदर और रमणीय दिखाई देता था, जिससे यह मंदिर स्थल श्री राम दरबार के नाम से पनागर नगर की शान कहलाने लगा था। उक्त भूमि के मूल मालिक देवीदास बरसैया जी की एकमात्र संतान उनकी पुत्री ही थी, जिसका विवाह जबलपुर में जाने माने सुहाने परिवार में हुआ। समय बीतते बरसैया जी की पत्नी के देहांत होने के बाद सन 1940 के आसपास में बरसैया जी ने की बेटी ने अपने पिता देवीदास बरसैया को उनके स्वास्थ्य और देखभाल के लिए अपने यहाँ जबलपुर बुला लिया। उनके पनागार से जाने के उपरांत नगर के स्थानीय लोगों ने सन 1967-68 में बरसैया जी से उनकी अनुपस्थिति में उक्त मंदिर की देखरेख और पूजा अर्चना के लिए एक समिति बनाकर उक्त मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंपे जाने का निवेदन किया, जिससे श्री राम, माता जानकी मंदिर की देखरेख होती रहे और सभी श्रद्धालुओं को श्री राम जानकी के दर्शनों का लाभ भी मिलता रहे। क्षेत्रीय लोगों की मांग और उनकी भक्ति भाव को देखकर देवीदास बरसैया ने लगभग 11 लोगों की समिति बनाकर उस मंदिर को समिति के हवाले सौंप दिया, जिसमें पनागर के उस समय के जाने माने मशहूर कालू राम मिश्र को उक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में कुछ वर्षों तक मंदिर में लगातार कार्यक्रम और पूजा अर्चना होती रही, लेकिन सन 1972 में समिति के अध्यक्ष ने उस उक्त भूमि की फर्जी वसीयत बनाकर उक्त भूमि का लगभग आधा हिस्सा बेच दिया और मंदिर स्थल पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था, जिसका स्थानीय नगरवासियों ने पुरजोर विरोध भी किया था। स्थानीय लोगों ने उस समय सन 1975 में कोर्ट में आपत्ति भी लगाई। कोर्ट ने बरसैया जी के मूल दस्तावेजों के आधार पर जनहित आधार में स्थगन आदेश भी जारी कर दिया था। तब से आज तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में मामले में दिए गए फैसले के अनुसार अतिक्रमणकारी की वसीयत शून्य घोषित कर दी थी। इसके बाद अपना स्वामित्व हक प्राप्त करने देवीदास बरसैया की पुत्री के वर्षांत पंचमलाल सुहाने और उनकी मृत्यु उपरांत उनके पुत्र हरिशंकर सुहाने जी ने पुनः समस्त विभागों में मंदिर को कब्जा मुक्त कराने का आवेदन दी है। नगर पालिका को सन 2005 में अनुभागीय अधिकारियों ने उक्त मंदिर को नगर पालिका की देखरेख और पूजा अर्चना के लिए सौंपा था। तत्कालीन तहसीलदार जबलपुर द्वारा सन 2006 में दिए आदेश उपरांत उक्त मंदिर पर किए गए बेचा कब्जे को हटाने के आदेशित किए जाने के उपरांत थाना प्रभारी और अधिकारियों ने मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कर नगर पालिका को कोर्ट के अंतिम फैसले तक मंदिर में पुजारी नियुक्त कर देखरेख का प्रभार सौंप दिया था। लेकिन नगर पालिका में बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के चलते उक्त मंदिर
पर पुनः अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया, जिसकी वजह से आज मंदिर स्थल का आलम यह है कि मंदिर की भूमि पर आज प्रवेश का रास्ता भी नहीं बचा है। अतिक्रमणकारियों ने मंदिर का अस्तित्व समाप्त कर दिया। हमारे सहयोगी पत्रकार प्रकाश व्यासी ने यहाँ के हालातों का जायजा लिया तो पाया कि आज भगवान श्री राम माता जानकी को मंदिर स्थल से हटाकर एक कमरे में छोटा सा चबूतरा बनाकर उनकी स्थापना कर दी है। आसपास के लोगों ने भी मंदिर स्थल की भूमि पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे श्री राम जानकी मंदिर का अस्तित्व समाप्त करते हुए सामने से आने जाने वाले रास्ते में अपनी दुकान का निर्माण करा लिया। वर्तमान में उक्त मंदिर में पूजा अर्चना के लिए अब सिर्फ एक दर्शनार्थी को ही सप्ताह में सिर्फ 2 दिन मंगलवार और शनिवार को अंदर मंदिर परिसर में जाने की अनुमति दी जाती है, जो मंदिर में श्री राम माता जानकी जी की कई वर्षों से लगातार पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस कलयुग में पुनः कोई हनुमान आए और सालों से कैद श्री राम जानकी जी को अतिक्रमणकारियों की कैद से आज़ाद कराकर नगर में राम दरबार की पुनः स्थापना करा सके। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।